तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, होठों पे धरी मुरली, होठों पे धरी ऐसे श्याम तुम्हें देखो, घने छोड़े घटाओं में, घने श्याम तुम्हें देखो, रहने की बने बने पे हो बनवारी, घर घर में हो गिरधारी, बन बने हो बनवारी, घर घर में हो गिरधारी, बन बन में हो बनवारी, जिस रूप में मैं देखूं, जिस रूप में मैं देखूं, ऐसे श्याम तुम्हें देखूं, जिस रूप में मैं देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखो, तो भगवान का ही तो सर्वस्व है। हम जहां देखें वहां परमात्मा हो, अगर ये भाव अपने अंदर धारण कर लिए तो फिर सारा संसार वो भगवत स्वरूप है। और बस हम यही नहीं समझ पाते हैं। कल आप सभी ने भगवान की बड़ी परम पावन कथा को श्रवण की। महाराज कपिल माता देवहूति को उस सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं और ये हर एक जीव ही सांख्य शास्त्र का बांधक है। ये सांख्य शास्त्र में बंद करके आता है। तो सबसे पहले उन्होंने जीव है क्या, मैया माता ने पूछा था ना
कि हे लाला, इस संसार में सतगति प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है? और भगवान कपिल ने कहा, मैया साधु जना नाम, साधु सेवा। जिज्ञासहासं पुरुषो परस्य पदां वरिष्ठं सत्त्वविदां वरिष्ठं। यही तो मांगा था मैया ने। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारं। जिज्ञासहासं प्रकृते पुरुष नमामि सर्वधर्म विदां वरिष्ठम। सर्वधर्म को जानने वाले धर्म वरिष्ठम, और उन धर्मों में सर्वोपरि आप हो। इसलिए हे लाला, हम जानते हैं तुम साधारण नहीं। तो कपिल भगवान कहते, मैया निर्चल प्रेम हो करके जो हमारा प्रेम है, ये कहता है कैसा है? ये निर्छल नहीं है, ये छल से सलाब हो रहे हैं। तो जब निर्छल हृदय होवेगा, शुद्ध मना होवेगा, तो गोविंद तो वैसे भी आवेगा। ससात्मनाम शुद्ध आत्मनान देहि नाम। ये भगवान क्या है? शुद्ध आत्मनात देहि नाम। संसार में ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जिससे भगवान को रिझाया जाए। सब में कोई ना कोई दोष है। तो इन द्वेष पूर्ण वस्तुओं से भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता है। योग्या आध्यात्मिक पुंसा, योग से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन योग से कब प्राप्त किया जाए? जो योग करने वाला है ये तटस्थ हो, तो योग सार्थक हो सकता है। और इस कलयुग में तो योग हो ही नहीं पाते। हमारा मन नहीं लगता है ना साहब, ये मन बड़ा विचित्र है। तो योग साधना इस कलयुग में बड़ी दुर्लभ है। तो संतों ने कहा, फिर भगवान के सायुज्य धाम की प्राप्ति कैसे होगी? इन जीवों को योग नहीं करेंगे। तो बोलिए, ऐसा करो फिर, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो उस भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दो और उसी में तल्लीन हो जाओ। फिर संसार की व्यवस्थाओं को आप न देखो। ये जो सब है ये चकाचौंध है साहब, थोड़े दिन की है और थोड़े दिन बाद ये समाप्त हो जाएगी। और जो भगवत अनुरागी होते हैं ना साहब, वो संसार में किसी को देखने नहीं आते, ना संसार में किसी से मतलब रखते हैं। फिर वो भगवत अनुराग में ही पगे रहते। सूर्यदास बाबा गोविंद के गीत गाया करते थे। रोज बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के 4 बजे ये राधे कृष्णा राधे श्याम का आलाप लगाने लगे। दिखता नहीं था। तो एक दिन बेचारे 2 बजे उठ गए। जैसे ही 2 बजे उठे, इसको बुला, 2 बजे उठ गए। जैसे ही 2 बजे उठे तो नित्य प्रति का कार्य था उनका। माधव जी के मंदिर में जाकर के भजन गाना चल पड़े। एक जंगल से रास्ता फूटा था, एक जंगल की ओर जाता था, दूसरा माधव मंदिर की ओर जाता था। तो ये चले, जाना था माधव जी के मंदिर की ओर और ये चल पड़े जंगल की ओर। उस जंगल वाले रास्ते में एक कुआं था, धम्म से कुएं में गिर गए। जैसे ही गिरे, बहुत अच्छा। तो अब इन्होंने लाठी लगा करके देखा तो जो कुएं की बाट थी, तो ये वाइस टेसेस मार रहा है, ये नहीं आ
तो लठिया लगा करके देखा तो कुएं की बाट नहीं मिली है। ये जान गए महाराज अंधवा कुआं में आ गए हैं। 2:30 बज गए, 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बजे। सो इनका तो काम था कि गोविंद के भजन गाना। तो उसी कुएं में पड़े पड़े गोविंद के भजन गाने लगे। और इधर माधव जी मंदिर में देख रहे हैं सब तो आए हैं, लेकिन आज हमारा बाबा नहीं आया, क्या बात है। तो बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, अच्छा है या बुरा है मेरे श्याम जानते हैं। सो बाबा मंदिर से अंतर ध्यान हो, भगवान जी मंदिर से अंतर ध्यान हो गए और आके बाबा के पास खड़े हो गए और बड़े मधुर सुर में बोले, अरे बाबा यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही वो श्रवण रंध्रों से वह ध्वनि प्रवेश हुई, बाबा का हृदय हिल गया, लेकिन बाबा कुछ बोले नहीं। बड़ी मधुर आवाज है, आज तक ऐसी संसार में आवाज ही हमें सुनने को नहीं मिली। इन श्रवण रंध्रों ने बहुत सी ध्वनियां सुनी हैं, लेकिन उन ध्वनियों के साथ साथ ऐसी ध्वनि नहीं सुनी। तो कहा, लाला कहाँ रहते हो और इतनी अर्धरात्रि में इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है। तो छोरा बोला, बाबा यही पास के गांव का हूं। और इतना कह करके भगवान ने कहा, आओ बाबा ऊपर आ जाओ। बाबा ने सोचा हम इतने वृद्ध और ये बालक ये कह रहा है ऊपर आ जाओ। सो बाबा ने कहा, लाओ रस्सी डालो, रसरी फेंको लाला। भगवान कहने लगे, बाबा रसरी नहीं है, आप हमारे हाथों को पकड़ लो। बाबा भी नहीं बोले। जब हाथों को पकड़ लिया तब कहा, ये बताओ लाला तुम हो कौन, क्योंकि आज तक इस संसारिक बालक के कंठ में इतनी मिठास हो ही नहीं सकती है। ये सही बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो। भगवान जान गए कि ये बाबा तो अब हमें पकड़ना चाहता है। अरे बाबा तो जान गया तो हाथ छुड़ा करके भागने वाले हैं। वहीं सूरदास बाबा कहते हैं, प्रभु बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, लेकिन हृदय से जो जाओ तुम तो मर्द सराहूं तुम्हें। अंधा हूं दौड़ नहीं सकता, वृद्ध हूं पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो आज हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, लेकिन मोहन हृदय से निकल करके दिखाओ तो हम जाने। ये भजनानुरागी है। ये बात सुनी शाहजहां ने, तो शाहजहां ने अपने 2 सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर के सूरदास बाबा को बुला लाओ, सुना है कविता बड़ी गजब की गाता है। 2 दरबारी आए और सूरदास बाबा से हाथ जोड़ करके कहा, बाबा बादशाह ने आपको बुलाया है। बाबा ने मना नहीं की, उनके साथ चल दिए। जैसे ही बादशाह अकबर ने देखा, उठ करके सम्मान किया। बादशाह अकबर एक धर्मात्मा राजा था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन जब वो था क्रूर तो था, लेकिन भारत में आते ही उसके जीवन में परिवर्तन हो गया था। आज भी कोई विदेश का जिस समय भारत में कदम रखता है तो उसका चित्त अपने आप परिवर्तित हो जाता है, वो अपनी सारी दशाएं भूल जाता है और इस भारत की आर्य धर्म की सभ्यता को अपनाता है। और हम इतने बावरे हैं कि अपने आर्य धर्म की सभ्यता का हनन कर रहे हैं। और वो छोटे कपड़े वाले जब हमारे देश में आते हैं तो हमारे यहाँ घाघरा पहन करके घूमते हैं, पगड़ी लगाते हैं, जाकर के माधव बिहारी का दर्शन करते हैं। और हम इतने पागल हैं कि हम अपनी सभ्यता को छोड़ करके हम उनकी सभ्यता को धारण करते हैं। अरे कभी अपनी ओर भी देख लेना। अरे हमें कोई नहीं बिगाड़ सकता साहब, जब तक हम बिगड़ने के लिए तैयार हों। किसी में सामर्थ्य नहीं है। रोज बेचने वाला मदिरा बेचता है लेकिन वो पीता नहीं है, रात दिन उसी में रहता है।
और ना पीने वाला रोज जाकर के पीता है, तो ये कैसे कह दिया कि नहीं संगति से बदल जाता है व्यक्ति? नहीं बदलता है। अरे तुम स्वयं में बदलने की चेष्टा करोगे तो ये संसार तुम्हें बदलेगा, और अगर तुमने स्वयं में धारणा धारण कर ली है आपको कोई डिगा नहीं सकता है। ये अपने सिद्धांत रूपी पन्ने पर मेरी बात को लिख लेना, बस आप अपना सिद्धांत ना बदलो। जिस दिन आपने अपना सिद्धांत बदल दिया उसी दिन दूसरा सामर्थ्यमान हो सकता है आपके ऊपर, नहीं तो नहीं। तो सम्मान किया, बाबा आओ आओ, बिठा दिया बाबा को। बाबा बैठ गए। बोला बाबा हमने सुना है कि आप कविता बड़ी गजब की बोलते हो, सो एक दो कविताएं हमें भी सुनाओ। सूरदास जी का काम था भगवान कृष्ण की कविता गाना, तो सुंदर सुंदर दो चार पद बढ़िया से बढ़िया सुनाए। काहा लखू छविनाथ की मोर मुकुट धरे माथ, कबहू की मुरली साध के कबहू लकुटिया साध। घुमक चले वो ब्रजमा गलियन पूछ निकाय, सखियन नेह प्रेम बस माधुर बस जाए। बढ़िया बढ़िया दो चार पद सुनाए। बादशाह सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा बाबा आपने जो पद हमें सुनाए बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, दो चार पद हमारे विषय में भी, हमारे बारे में भी सुनाओ। सूरदास बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे बादशाह आज तक मैंने सिर्फ एक ही बादशाह के गुण गाए हैं, और उस मेरी नजर में दूसरा बादशाह ही नहीं हुआ। मेरा बादशाह तो बस मेरा श्याम है और मैं उसी के भजन गाता हूँ। बादशाह ने सुना, अब आंख सा खड़ा रह गया। तो जो भजनानंदी होवे माता वो संसार से अनुराग नहीं करते हैं, वो जिनसे एक बार राग लगा बैठे तो फिर जीवन भर उन्हीं से राग लगा रहता है। तो मैया साधु सेवस्य पुरुषाम, जाकर के साधुओं की सेवा करो। और मैया प्रत्येक बात उनके हृदय में बैठती चली गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे पांडुनंदन, इन्हीं की आपने बड़ी बेटी की कथा सुनी। मनोस्तु शतरूपायाम त्रय स्त्री कन्निका जंघिरे, आपूर्ति देवभूतिश्च प्रसूति इति विश्रुतः। देवहूति, प्रसूति और आपूर्ति। आपूर्ति जी का विवाह प्रजापति से कर दिया गया, देवहूति का विवाह महाराज कर्दम से कर दिया गया, और प्रसूति का विवाह आगे आप सभी श्रवण करेंगे। तो कल आप सभी ने देवहूति का चरित्र सुना। अब हम प्रसूतिका नंदिनी, प्रसूति से 16 कन्याओं ने जन्म ली, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया था। तो 13 कन्याएं धर्म को दे दी गई, एक अग्नि को दे दी गई जिनका नाम है स्वाहा। तो 13 धर्म को दी गई, एक अग्नि को दी गई, और एक समस्त पितरों को दी गई जिनका नाम है स्वधा। तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा हम त्रिलांजलि देते हैं ना, तो तस्मै स्वधा बोलो। तो उनका नाम लेकर के हम अपने बुजुर्गों का नाम ले लें और बस उनका नाम लगा करके तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, बस इतना ही तो है। तो एक कन्या पितरों को दे दी गई और एक भगवान भूत को दी गई जिनका नाम है सती। जैसे ही सुना सती, तो परीक्षित जी हाथों को जोड़ करके बैठ गए। प्रभु हमने सुना है हमारे परमात्मा जो भगवान शिव हैं वो बड़े सुकोमल हैं,
और आशुतोष हैं, और ऐसे सुंदर सुकोमल स्वभाव वाले व्यक्ति से कोई क्या दुर्भाव बना सकता है, हृदय में दुर्भावना ला सकता है या द्वेष मान सकता है? हमने सुना है भगवान शिव से दक्ष बैर मानता था। श्री सुखदेव जी कहते हाँ पांडुनंदन। तो परीक्षित जी कहते महाराज हम वो कथा सुनना चाहते हैं कि ये बैर कैसे हो गया। भोलेनाथ तो हमारे ऐसे हैं कि संसार में किसी ने जिन्हें नहीं अपनाया है उन्हें भोलेनाथ ने शरण दी है। एक बार असुगुन रोने लगी, बोले महाराज आज तक हमें कोई ले ही नहीं जाता है कहीं, और हम बारात नहीं गए कभी। तो भोले बाबा बोले जब हमारा विवाह हो आ जाओ, हमारे साथ चलना। एक बार सारे सांप बिच्छू जितने भी थे ये भी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु जब हमारा ये संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है तो फिर हमें बनाया ही क्यों? भगवान बोले क्यों? बोले जो भी देखता है वो हमारा मुंह पूछ करके वो मार के फेंक देता है। तो भगवान ने कहा तुम्हारी योनि बनाई थी तो रहने के स्थान भी तो बनाए हैं, भाई दूसरे के घर में घुस जाओगे तो मारे तो जाओगे ही। तो सारे सांप भिक्षुओं को अपने पास रख लिया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं अपनाता हम अपना में। भिक्षुओं को उठाया, कान में पहन लिया, सर्प को लिया और माला बना ली। तो ऐसे भगवान आशुतोष भूत प्रेत रो करके पहुंचे, बोले महाराज हमें कोई अपने घर में नहीं घुसने देता है, जिसके घर में घुस जाते हैं छू छक्का करवा करके बोतल में भरवा करके और गड़वा देता है। बोले बाबा बोले हमारे यहाँ निवास करो। तो ऐसे आशुतोष जो इतने दयामान हैं उनसे दक्ष ने बैर कैसे किया, हम ये जानना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते राजन एक बार की बात है, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा पूरे अभिमान हृदय तब आवा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये हमारा पुत्र है और ये सर्व गुणों से संपन्न है, तो इन्हें देवताओं का आधिपति बना दिया गया। और जैसे ही देवताओं का आधिपत्य इन्हें प्राप्त हुआ तो ये मद से मदांध हो गया। लोगों को कभी कभी पद का मद हो जाता है, उस पद को वो संभाल करके नहीं रख पाते। हनुमान जी से पूछा गया भैया सबको पद मिले हैं तुम्हें पद नहीं मिले? बोले महाराज हमें पद चाहिए ही नहीं। तो सबने कहा क्यों नहीं चाहिए? बोले इन पदों से किसी को मंत्री बना गया, किसी को संतरी बनाया गया, किसी को सेना नायक बनाया गया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बनाया गया, तुम्हें पद की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी कहने लगे भैया पद की तो हमें आवश्यकता है, सभी चाहते हैं हमारी कीर्ति बढ़े, लेकिन बस थोड़ा सा डर लगता है कि जब पद आ जाता है तो पद के साथ साथ मद भी आता है, तो व्यक्ति उस पद के मद को संभाल नहीं पाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो पद प्राप्त करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पद के साथ जो मद है उसे छोड़ दो, वो आपका पद सार्थक है। और हनुमान जी को किस बात की आवश्यकता? वो कहते हैं हमें इन पदों की आवश्यकता नहीं है। अरे ये पद तो लौकिक हैं, यहीं मिलेंगे और यहीं छूट जाएंगे। प्रधान कितने दिन का? बोले 5 वर्ष का। विधायक कितने दिन का? बोले 5 वर्ष का। अमुक व्यक्ति कितने दिन का? बोले जितने दिन उनकी आयु सीमा निश्चित है। कार्य पद पर तब तक हैं जब तक उनकी कार्य करने की एक सीमा निश्चित की गई है, तब तक वो कार्य करेगा। तो हनुमान जी कहते हैं हमारे पास श्री सीताराम जी के पद है ना, बस वो पद जीवन में बने रहें, किसी पद की आवश्यकता नहीं है। ये पद तो आज मिले हैं कल हमसे ले लिए जाएंगे, लेकिन अगर एक बार श्री सीताराम जी के पद मिल गए तो फिर वो कभी छूटने वाले नहीं हैं। तो हमेशा पद का अभिमान बड़े अधिकार दक्ष जब पावा पूरे अभिमान हृदय तब आवा। और जैसे ही अभिमान आया इसने सबको एक गोष्ठी से बुलाया, गोष्ठी की, सबको पत्र लिखे
कि आइए आज सम्मान समारोह है। भाई कोई नेता बनता है तो जश्न मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? लोग पार्टी करते हैं। मानो हमारे कोई पार्षद जी हो में और वो जीत जाएं तो उनके जितने भी स्नेही मित्र हैं सब एक जगह जश्न मनाते हैं, उत्साह। तो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, समस्त देवताओं को पत्र लिखा गया, सब आए। भोले बाबा को इसे नहीं बुलाना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब लोगों ने कहा बुला लो। तो भोले बाबा को पत्र लिखा। ये भोले बाबा से पहले भी द्वेष मानता था, अभी से द्वेष नहीं था, ये पहले से भी मानता था। तो भोले बाबा भी आए, सब बैठे हैं। अब अधिकारी बाद में आ रहा है। ये दक्ष का जैसे ही प्रवेश हुआ इसने किसी को भी नहीं देखा, सब उठ करके खड़े हो गए। उस समाज में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भूत भावन भगवान भोलेनाथ उठ करके नहीं खड़े हुए। इसने किसी से कोई वार्ता नहीं की और देखते ही कहने लगा, अरे देखो हम देवताओं की सभा के बीच में एक अभद्र भी बैठा है। सब अपनी इधर उधर देखें कि भाई कितने विशिष्ट जनों की, शिष्ट जनों की समाज है और इसमें अशिष्ट कौन है ऐसा जो बैठा है? भाई देवताओं की समाज में हो देवता ही होंगे, अब मंत्री जी की समाज चल रही हो तो उसमें मंत्री संतरी होंगे, हमारा क्या काम? तो इतनी विशिष्ट समाज है और इसमें ये अशिष्ट व्यक्ति कहां से आ गया? तो वो है कौन? सब एक दूसरे की ओर देखें, बोले अरे सर्व लोकपाला नाम, ये जो समस्त लोकपाल बैठे हैं इनकी छवि को धूमिल करने वाला एक समाज में और भी बैठा है। अब सब एक दूसरे का मुंह देखें। ये बोला इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे ये सामने नहीं दिख रहा है शंकर। अब सब इधर उधर देखे, हे भगवान शंकर जी ऐसे हैं ही नहीं। तो एक महात्मा ने कहा, ये बताओ कि जब ये मरकट तुम्हें अच्छा नहीं लगा था तो तुमने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ क्यों किया? जब ये इतना अशिष्ट है तो तुमने बेटी का विवाह क्यों कर दिया? तो ये बोला हमारा मन नहीं था विवाह करने का, वो तो पिताजी की बात को सुन करके हमने अपनी बेटी का घो प्रेता सुबासा घोरे भूत प्रेता दिमंडिलाभितो आकट्यम प्रपन्योया दुर्भक्षी विभूषितः। भूतों के साथ रहने वाला, अभक्ष भोजन खाने वाला, नंगा बैठने वाला, भांग धतूरे का सेवन करने वाला। महात्माओं ने कहा जब इतने इसमें अवगुण थे तो तुमने अपनी बेटी काहे ब्याही दी? बोले हमारा मन नहीं था, वो हमारे पिताजी ब्रह्मा ने कहा था इसलिए हमने बेटी का विवाह किया, नहीं तो हमारा मन नहीं था। कहाँ हमारी मम कन्या सावाक्षा मरकट पाणी लोचना, ये बंदर की तरह मुख रखने वाला, और मम कन्या मेरी हिरण के बच्चे के समान है, और ये मरकट लोचन पाणिना, ये बंदर के समान मुख वाला, ये हमें पहले ही पसंद नहीं था। भोले बाबा ने देखा, अरे तो भोले बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी से नहीं रहा गया। नंदी कहने लगे, ये दक्ष हमारे प्रभु में ये दुर्गुण नहीं, ये गुण है। जब सामर्थ्यमान व्यक्ति के पास दुर्गुण भी जाकर के गुणों में परिवर्तित हो जाता है, और भोलेनाथ सामर्थ्यमान है, भाव्यु मेटी सकई त्रिपुरारी, तो ऐसा सामर्थ्यमान व्यक्ति उसके पास जाकर के ये अवगुण भी गुण में परिणत हो जाते हैं। तो ये दक्ष, जिस मुख से तुमने हमारे भोलेनाथ की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है वो मुख ही तुम्हारा नहीं रहेगा। प्रभु खड़े हो गए, अरे ये ससुर और दामाद की बात है, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब वार्ता होने लगी तो वही क्रोध आ गया नंदी जी को और श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद जिस मुख से तुम बोल रहे हो मूछें हिला हिला करके, दाढ़ी हिला हिला के, ये दाढ़ी मूछें नहीं रहेंगी।
प्रभु जी को भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी श्राप दे दिया, जाओ आज से जितने भी शिव भक्त हैं ये दुर्भक्षी हो जाएंगे, न स्नान करने वाले, अशौच क्रियाहीनों, शमशान में वास करने वाले, राख लगाने वाले, मुंडों को धारण करने वाले। भगवान ने देखा, अरे यहाँ आए थे हम सम्मान समारोह में और यहाँ श्राप समारोह होने लगा, तो ऐसा करो अब इस समाज से हमारा जाना ही अच्छा है, क्योंकि बातें हमारे प्रति हो रही हैं। तो अगर इस समाज से हम ही चले जाएंगे तो सारी वार्ता यहीं समाप्त हो जाएगी। भोले बाबा ने उठाया अपना त्रिशूल और वहां से चल दिए। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, पांडुनंदन अगर स्नेह का धागा हो, लेकिन भोले बाबा के हृदय में मनोमालिन्यता तो हो ही गई। भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं, वहां से चले आए। रही मन धागा प्रेम का, मत टोरो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, चूड़ी काठ पड़ जाए हो रामा, चूड़ी काठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, छोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, चूड़ी काट पड़ जाए हो रामा, चूड़ी काट पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत छोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए हो रामा, जोड़े गांठ पड़ जाए। मन धागा प्रेम का, छोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, चूड़ी काट पड़ जाए हो राघव, चूड़ी काट पड़ जाए। भोलेनाथ ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हृदय में थोड़ी ग्लानि अवश्य है। इसलिए जहाँ स्नेह प्रेम भाव हो गए वहाँ दुर्भाव मत रखना, क्योंकि विश्वास बनता बहुत देर में है लेकिन साव टूटता बड़ी जल्दी है। मकान को बनाने में 4 महीने 5 महीने 1 वर्ष लगता है, लेकिन गिराने पे आ जाओ तुम्हारा जो 2 घंटे में वो 1 वर्ष की मेहनत जो चुन चुन करके हमने लगाया है वो थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगी। तो भोलेनाथ वहां से चले गए और उसी समय भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी बोला करो।
सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अभिनाशी। राम नाम ते सुमिरन कीना। जैसे ही समाधि भोले बाबा जागृत हुए, सुश्री राम नाम का स्मरण किया, ये सती मैया के श्रवण रंध्रों में पड़ा। जाना सती जगत पति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जैसे ही भोलेनाथ ने राम राम नाम का उच्चारण किया, उसी समय सती मैया जान गई कि भोलेनाथ हमारे जागृत हो गए हैं। तो जल का पात्र लेकर के सामने बैठ गई और निवेदन किया, प्रभु जल पान करो, और चरण दाबने लगी। भोलेनाथ ने जलपान किया। बोले देवी क्या बात है? सती मैया ने विचार किया कि हमारा पिता बड़ा दुष्ट है और वो यज्ञ करवा रहा है। कनखल क्षेत्र में दक्ष ने ऐसा यज्ञ रखा और उस यज्ञ का नाम रखा शिव महाअपमान यज्ञ। सभी देवताओं को पत्र लिख दिए, सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई पत्र नहीं। सती बिलो के व्योमो विमाना, चले जाही सुंदर शुभ नाना। अप्सराएं नाच रही हैं, नृत्य गीत वाद्य सुनाई पड़ रहा है, सुंदर सुंदर संगीत बज रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और सब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। इंद्राणी जा रही थी। इंद्राणी ने देखा अरे सब तो जा रही हैं, लेकिन ये सती नहीं जा रही है। तो सती से पूछ दिया, कहो बहन क्या बात है? तो सती ने पूछा, ये बताओ कहाँ जा रहे हो सब? तो इंद्राणी बोली, अरे तुम्हें नहीं पता, आपके पिताश्री ने कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया है, क्या तुम्हें न्योता नहीं भेजा? सती मैया ने सोचा कि अगर हमने ये बता दिया कि हमें न्योता नहीं भेजा है, तो दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को बड़ा आनंद आता है। तो ये सोचेगी कि देखो सती को न्योता नहीं भेजा, तो ये हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और आजकल सबसे पहले घर की बात ही बाहर होती। क्यों? क्योंकि हमें अपनों पे विश्वास नहीं है। सब बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए घर की बात थोड़ा सा विचार करके देखना। तो आपने समझा कि नहीं, हमने इन्हें दे दिया। ये संसार किसी से प्रेम नहीं करता, ये सब मुंह देखी बातें हैं बस, कि नहीं हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो ना। कसमें वादे प्यार वफा सब जगत में, नाते हैं नातों का क्या, कोई किसी का नहीं है। तो हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात बाहर न जावे, इसलिए कहा नहीं नहीं बहन, न्योता तो आया था, चिट्ठी भेजी थी हमारे पिताजी ने, लेकिन हो सकता है कहो डाक गड़बड़ा गई हो। पहले पत्र नहीं आता था, डाक बात हमारा संदेश लेकर के आता था। बोले भैया डाकिया आ गया, हमारा पत्र आया है, किसी स्नेही ने हमारे लिए पत्र भेजा है। तो हो सकता है बहन डाक गड़बड़ा गई हो, पोस्टमैन को चिट्ठी ना मिली हो, इसलिए न्योता अभी तक हमारे तक नहीं आया। न्योता हमें भी भेजा होगा, पिताजी हमें बड़ा स्नेह करते हैं। तो हमेशा बात रखो, याद रखो, हमारी बात कभी बाहर न जावे, नहीं तो तीसरे बड़ा आनंद लेते हैं साहब। भाई दो लोगों में लड़ाई हो जावे तो तीसरा व्यक्ति दोनों से आनंद लेता है। बोलो कन्हैया लाल की। इंद्राणी तो चली गई, ये भोले बाबा के पैर दाब रही। जैसे ही पैर दाबे तो भोले बाबा कहने लगे, देवी ये बताओ क्या बात है, ये पैर क्यों दाब रही हो?
सती मैया कहती हैं देखो सरकार, हम हैं आर्यवर्त की नारी और हमारा सर्वस्व पति होता है, तो आप हमारे भगवान हो, हम तो सेवा कर रही हैं और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म ही होता है अपनी पतियों की सेवा करना। बोले बाबा, बोले देवी आज कुछ सेवा ज्यादा ही हो रही है, बात क्या है सत्य बताओ। तो पार्वती मैया कहने लगी प्रभु अपना कुछ नहीं लगाया। आपने देखा होगा ये माताएं कभी ये नहीं कहती हैं कि हाय तुम्हारी ससुराल है, ये कहती हमारा मायका, कहती है कि नहीं कहती? बोला करो, आज तक कभी ने कहा कि नहीं चलो तुम अपनी ससुराली हुई और चलो ना, यही कहते होंगे चलो हम अपने मायके चल नहीं कर चली हो तुम हो क्या, उनकी ससुराल नहीं है तुम्हारा मायका। तो माताएं हमेशा अपनी बात करती हैं, लेकिन सती मैया ने आज अपनी बात नहीं कही, क्योंकि उन्हें ज्ञात है हमारे पिता और हमारे पति में थोड़ी सी मनोमालिन्यता हो गई है, तो ऐसा कृत्य करो जिसके करने से इन दोनों के जो संबंध हैं वो मधुर हो जाएं। तो भोलेनाथ के सामने बैठ गई और उनसे कहती है प्रभु प्रजापति ससुर सांप्रदम निरापितो ये मोहत सवाकिल वयं च तत्रा विसराम वाचते यथार्थतामी विबुधा प्रजनतहि प्रजापति ससुर सांप्रदम। ये जो प्रजापति हमारे पिताजी हैं वो आपके ससुर भी हैं, तो आपके ससुर ने यज्ञ महोत्सवा किल एक यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया है, सो हम भी चाहते हैं कि आप भी चलो। भोले बाबा ने एक बार भी मना नहीं किया, बोले देवी चलो हम भी चलेंगे, लेकिन ये बताओ क्या न्योता आया है? सती कहने लगी प्रभु न्योता नहीं आया है, हो सकता है विलंब हो गया हो, न्योता उन्होंने हमारे लिए अवश्य भेजा होगा, पिताजी हमें बड़ा इस नहीं करते। बोले बाबा, बोले देवी हम चल सकते हैं, इसमें हमें कोई पीड़ा परेशानी नहीं है कि हम नहीं जाने, लेकिन देवी अगर बिना बुलाए वहां जाओगे तो वहां हमारा मान नहीं होगा, हमारा सम्मान नहीं होगा, अपितु हमारा अपमान हो जाएगा। देखो इनको भी नहीं बुलाया था और देखो ये आ गई, तो जो सुनेगा सब यही कहेंगे, तो वहां हमारा कल्याण नहीं है। तो हमारी बात सुनो, वहां जाने से हित नहीं होगा। न्योता आया था? बोली नहीं आया था। तो भोले बाबा समझाने लगे देवी फिर ना जाओ, तहां गई सन्मान न हुई और तदपि विरोध मान जहां कोई। वो हमसे विरोध मानते हैं, बैर मानते हैं, और तहां गए कल्याण न हुई, कभी जीवन में कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए देवी गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और धार्मिक अनुष्ठान में इनमें आप बिना बुलाए चले जाओ, जाना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई हमसे बैर मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जब भी हमें देखेगा तो उसके हृदय में हमारे प्रति वही भाव आवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन हे पांडुनंदन, अस्त्र का प्रहार किया हुआ घाव पीड़ा समयानुसार समाप्त हो सकती है, लेकिन वाणी वाक्य के द्वारा किया गया प्रहार उसका घाव कभी भरता नहीं। अस्त्र से प्रहार कर दो, हमने औषधि लगाई, थोड़ा सा समय व्यतीत किया, वह परिपूर्ण हो गया, सही हो गया, लेकिन अगर वाणी अस्त्र से किसी के हृदय में घाव दिया जाए, हृदय को विदीर्ण किया जाए, तो वो व्यक्ति जब भी हमारे नेत्रों के सामने आवेगा हमें उतनी ही पीड़ा देगा। तो देवी वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। बहुत बार समझाया भगवान शिव ने,
लेकिन समझ में नहीं आवा। भांति अनेक शंभु समझावा, अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञान पूरे आवा, भावी बसना ज्ञान पूरे आवा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञान उर आवा। भोले बाबा ने देखा हमारे समझाने पर भी ये नहीं समझ रही हैं। भोले बाबा को विश्वास कहा गया, माता को श्रद्धा कहा गया है। माताएं हमारी श्रद्धावान होती हैं। कोई भी द्वारे पर आ जावे, पाठ भिखारी इन किन प्रकारेण गृह में जो भी होवेगा वो ला करके उसको दे देगी। लो महाराज भोजन कर लो महाराज ये ले लो महाराज ऐसा कर लो। तो माताओं के हृदय में श्रद्धा है, पुरुष विश्वास का स्वरूप है। तो आज स्वयं विश्वास श्रद्धा को समझा रहा है देवी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भावी बसना ज्ञान उड़ावा। एक गलती और भी कर चुकी है पहले ना, ये दूसरी गलती है। भोले बाबा कहने लगे देवी अगर एक गलती होती तो हम तुम्हें क्षमा कर देते, लेकिन तुम तो गलती पर गलती करती चली जा रही हो। भाई एक बार गुरु माफ करते हैं ना। बच्चे ने कोई अनर्गल कृत्य कर लिया तो हमारे गुरुजन बड़ी सहजता से क्षमा कर देते हैं कि चलो अबोध है। लेकिन अगर हम बार बार उसी को दोहराते रहे तो वो सब गलती का वो तो फिर आदत बन जाती है। तो आदत अगर बन गई है तो फिर उसे मिटाना पड़ेगा, छुड़वाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भावी बस न ज्ञान उर आवा, भांति अनेक शंभु समझावा। अब भोले बाबा ने देखना हमारे समझाने से भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जिस पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, फैसले उन्हीं पे छोड़ देते हैं। और भोलेनाथ किस पर विश्वास है? श्री सीताराम जी पर हुई है सुई। जो राम रचि राखा ओ करी तर के बढ़ा वही शाखा। तो ये राम जी भोलेनाथ के हाई कोर्ट हैं। जब बात भोलेनाथ से नहीं बनती है तो भोलेनाथ ये अपना फैसला भगवान शिव पे छोड़ देते हैं। प्रभु शिव जी भगवान श्री सीताराम जी पे छोड़ देते हैं। हुई है सुई जो राम रचि राखा। अब वही होवेगा जो भगवान ने निहित कर रखा है। इसलिए इसमें हम और आप व्यर्थ की चर्चा ना करें। भोले बाबा ने अनुमति दे दी, जाओ। नंदी और भृंगी को बुलाया, ए भृंगी जाओ साथ में चले जाओ। अच्छा ममाने जाओगे कि नहीं जाओगे? भाई भोलेनाथ पिता हैं और सती मैया माता हैं। तो नंदी और भृंगी ये जितने भी गण हैं इनका ममाना हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा चलो भाई जाके ममाने का दर्शन कराओ, माता जी जा रही हैं। तो सेवकों को लगा दिया साथ में। और भोले बाबा फिर बैठ गए। भोले बाबा जानते हैं कि स्वयं विश्वास हृदय में धारणा बना करके बैठा है।
कि इनका कल्याण नहीं होवेगा। तथापि विरोध मान जहाँ कोई, हे सती तहाँ गए कल्याण ना होई, ये हम जानते हैं। और तुम्हारे पिता को हमसे अच्छे से कौन जानता है। आज तक मैंने कभी गाली नहीं दी और फिर भी वो हमसे बैर मानता है, तो ये उसका, लेकिन हम बैर नहीं मानते। भाई साधु है, साधु को चाहे तुम गालियां दो और चाहे दो बातें बड़ाई की करके चले आओ, तो साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साधु है। तो भोले बाबा से बड़ा साधु कोई मिलेगा। तो जब वो हम गालियां नहीं देते हैं और वो हमें गालियां देता है देवी, तो फिर वहां जाने से तुम्हारा भी मान नहीं होगा। और जहां तुम्हारा सम्मान हो और तुम्हारे पति का सम्मान ना हो, वहां कभी मत जाना। अब ये नहीं कि पति पौआ पी करके वादी पी करके पहुंच जावे, चोट चमार होवे और जाकर के तुम उनकी छवि को बर्बाद करो। तो ऐसे दामादों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भोलेनाथ जैसे दामाद की बात कर रहे हैं, श्री सीताराम जी के दामाद जैसी बात कर रहे हैं। तो जहां तुम्हारी आओ भगत हो और तुम्हारे पति को जल के लिए न पूछा जाए, अरे देवी वो मालपुआ तुम्हारे लिए अभक्ष के समान है, ये समझना कि हम अभक्ष कर रहे हैं, अभक्ष भोजन कर रहे हैं, वहां कोई मान सम्मान नहीं। अरे तुम्हारा पति ही तो सर्वस्व है। एक बेटी जब अपने पिता का घर छोड़ती है तो उसे पति का घर प्राप्त होता है।